केएसएन टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में ये MPG 4 सेटअप बॉक्स है। जो इसके अंदर प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे। इसकी ये सेट के अंदर कोई दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ इसकी वोल्टेज को टेस्ट करेंगे कि बोर्ड के ऊपर कितने कितने वोल्टेज मिलते हैं, ताकि जब भी आप रिपेयर करो तब आपको पूरी की पूरी इसकी जानकारी मिल पाएगी। और कैसे इसको रिपेयरेबल, जहाँ पे वोल्टेज कम हो रहे है या कोई फॉल्ट है तो वहाँ पे कितना वोल्ट देना है, वो आप इस वीडियो को देख के आप पता लग पाओगे कि इसके अंदर कैसे रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। आज हमारे पास में ये एक डीटेल्स का बॉक्स है, MPG 4 है। इसके अंदर क्या समस्या है, सिर्फ आपको इसकी वोल्टेज को टेस्ट करना है कि जब भी ये प्रॉब्लम करता है तो आपको वोल्टेज का ज्ञान नहीं होने के कारण से ये सेट रिपेयर नहीं हो पाता है। क्यों, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन से वोल्टेज कहाँ पे मिलेगी। अगर आपको पूरी जानकारी होगी तो आपको ये कम्प्लीटली आप ऐसे सेटों को रिपेयर कर पाओगे। इन सेट की MPG 4 के अंदर बेसिक जानकारी है कि 12 वोल्ट से ऑपरेट है। इसी के साथ में 12 वोल्ट इनपुट होगा। उसके बाद में भी ये LMB का जो सभी नॉर्मल सेटों के अंदर होता है वही सिस्टम है। सिर्फ MPG 4 है, ये 12 वोल्ट से इनपुट होगा। इसके बाद में अलग अलग सप्लाई आपको इसी बोर्ड के अंदर बनती है। जैसे आप LED का टीवी है, 12 वोल्ट भी दिया तो 5 वोल्ट है, 1.8 है, 3.3 है, ये सभी वोल्टेज अलग अलग होते हैं। इसी के अंदर देखो 5 वोल्ट भी होता है, 1.8 भी होता है, 3.3 भी होता है और 1.1 भी होता है। इसी के साथ में 12 वोल्ट भी होते हैं। तो आपको कहाँ पर कितने वोल्टेज मिलेंगे इसकी आपको बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है, ताकि आप जब भी ये बोर्ड ख़राब होए तब आप रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम किए, अगर पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ में सबसे पहले हम इनपुट सप्लाई की बात करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट सप्लाई कितनी आ रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, सप्लाई नहीं दी है। इसकी इनपुट सप्लाई 12 वोल्ट है, ये देखिए। एक मिनट, आप इसके ऊपर ध्यान रखना। यहाँ पे 12 वोल्ट है, 200 की रनिंग के अंदर ये लगा हुआ है। मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, 20 के ऊपर आपको कंफर्म पता रहेगा, ताकि लो वोल्टेज भी आपको सही से ट्रेस हो पाएंगे। यहाँ पे 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट के बाद में यहाँ पे एक ये बट लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज का होगा। तो आपको यहाँ पे देखो 5 वोल्ट मिल रहा है। 5 वोल्ट के आगे कितना वोल्टेज होना चाहिए, 5 से आगे अगर कन्वर्ट होगा तो 3 वोल्ट होगा। तो हम लोग 3 वोल्ट की टेस्टिंग करेंगे। ये 1.8 वोल्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 1.1 है। और इसी के साथ में एक 3 वोल्ट की सप्लाई भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की ये सप्लाई है। यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 1.8 है, यहाँ पे 1.1 है, और यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। इसी के साथ में यहाँ पे कितना का है ये देखिए, यानी 12 वोल्ट है। दोनों साइड कितना है देख लीजिए, 12 वोल्ट है। और यहाँ LMB आउट के अंदर कितनी सप्लाई निकल रही है, 13 वोल्ट है। यहाँ से 13 वोल्ट आउटपुट हो रहे हैं, जबकि कोई सेट है ये सिर्फ चालू पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसी के साथ में मेमोरी IC के अंदर कितना कितना सप्लाई है, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है, यानी 1 नंबर यहाँ पे है, 1, और ये 2 नंबर की सप्लाई है, और ये 3 नंबर की सप्लाई है, और यहाँ पे ये ग्राउंड है। यहाँ पे 3.3 है, इसी के बाद में 3.3 है। यहाँ पे बिल्कुल कोई सप्लाई नहीं है, और यहाँ पे भी 2.36 है।
यानी ये इसकी मेमोरी आईसी की भी सप्लाई थी। तो आप जब भी ऐसे सेट आपके पास में आए तो वो ख़राब हो जाए तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितनी वोल्टेज कहाँ पे मिलेगी। यहाँ से कि देखिए 14 वोल्ट का आउटपुट हो रहा है और यहाँ पे कितना इनपुट हो रहा है 1.8। तो यहाँ पे कितना 11, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 15 वोल्ट है। यानी ये ऐसी इसी सेक्शन का है पूरा का पूरा। यही सेक्शन है ना, इसके वोल्टेज हाई बढ़ा रहा है। तो ये अगर ऐसी ख़राब होगी तो आपका ये सेक्शन काम नहीं करेगा, यानी आउटपुट ये LMB सेक्शन के जो सप्लाई जाती है वो काम नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रखें आप। तो ये ऐसी के नंबर मैं आपको दिखाता हूँ कितने नंबर है। पचास 35 है, कितना है S8035BE, ये इसके नंबर है। ये आईसी के यही आईसी है ना, इसकी सप्लाई आई करती है ताकि आप ये कम्प्लीटली ये वर्क कर सके। ये LMB के आउटपुट के लिए ये सिस्टम काम करेगा। अगर ये आईसी ख़राब होगी तो भी आपका ये बूस्ट नहीं करेगी सप्लाई, तो आपका LMB वर्क नहीं करेगा। यानी 12 वोल्ट इनपुट हो रहे हैं, 12 वोल्ट से ही आपको आगे हाई करेंगे। तो एक बार इसकी सप्लाई काट देता हूँ और हम अगर कंटिन्यू मोड के ऊपर चेक करेंगे तो पता लग पाएगा कि कहाँ से कितनी सप्लाई आ रही है और कहाँ से कितना वोल्टेज आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी ये आउट हो रहा है। तो यहाँ पे कितना देखिए, पहले कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो इनपुट हो रहा है और ये यहाँ से आउट हो रहा है 3.3। तो कहाँ पे आएगा देखिए, ये सब कितना वोल्टेज है यहाँ से पता लग पाएगा। सप्लाई कहाँ कैसे घूम रही है आपको पता लगेगा ऐसे ही। यहाँ से एक भी बजी, यानी ये सप्लाई सीधा यहाँ आ रही है और यहाँ पे भी चेक करेगी इसकी सप्लाई कहाँ से आ रही है। तो इसकी सप्लाई कहाँ से अब मिल रही है इसको, क्योंकि इसी को इनपुट तो मिलती ही है तभी ये सेट ऑन होगा। यहाँ से ये सीधा डायोड के ऊपर आ रहा है, डायोड से ये सीधा यहाँ पे आ रहा है सप्लाई। तो ये इसकी बेसिक जानकारी थी। एक बार सेट को बंद कर लेता हूँ, क्या कंडीशन है। देखिए सेट हमारा ऑन है। आपको यहाँ से पिन लगा देता हूँ। ये देखो सेट पूरा का पूरा ऑन है, बूट हो रहा है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मैं फिटिंग कर लेता हूँ इसको। अगर आपके पास में ऐसा सेट है, अगर ख़राब हो गया तो इसको रिपेयर करना है तो जो सप्लाई नहीं आ रही है वो आप अलग से ब्लॉक कन्वर्टर लगा के भी आप इसको सप्लाई दे सकते हो। आप इतना टाइम हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए हो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर।